वो वहाँ लड़ रही हैं डिक्टेटरशिप से। और याद रखिए ये मामला दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, राजनीति है, बड़ी उलझी हुई है वहाँ पर। यानी वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला में डिक्टेटरशिप है और वो कम्युनिस्ट हैं। तो सारे कम्युनिस्ट इस बात से नाराज़ हैं दुनिया भर के कि वेनेजुएला की विपक्ष की नेता को नोबेल प्राइज़ मिला है जो कम्युनिस्टों से लड़ रही हैं। तो कम्युनिस्ट जो है इस बात से खुश रही हैं कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ने वाली एक महिला नेता को नोबेल प्राइज़ मिला है शांति का। वो इस बात से नाराज़ हैं। उनको डर ये लग रहा है कि अब ये रास्ता बनेगा तख्ता पलट का। 3 लोगों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 1991 में म्यांमार की आंग सू की को नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद वहाँ राजनीतिक उथल पुथल हुई, तख्ता पलट हुआ। आज वहाँ मिलिट्री जुंटा का राज है, डेमोक्रेसी नहीं आई जिस डेमोक्रेसी की उम्मीद में ये किया गया था। दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है यूनुस का, बांग्लादेश के यूनुस का, उसको नोबेल प्राइज़ दिलवाया गया। ये सब देखिए बहुत मैनेज्ड होता है। ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ केवल मेरिट पर होता है, ये मैनेज्ड होता है और दूर की रणनीति के तहत होता है। यूनुस को दिखाया, ये पुरस्कार इस तरह के दिए जाते हैं, ये मेगासेसे अवार्ड है, नोबेल प्राइज़ है, किसी व्यक्ति का जब स्टेचर बढ़ाना हो और भविष्य में उसका इस्तेमाल करना हो। तो यूनुस को इसलिए दिया गया नोबेल प्राइज़ कि उसका स्टेचर बढ़ाना था और उसी के जरिए बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया गया। अब कहा जा रहा है कि क्या ये तीसरा उदाहरण होगा, कोई नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। लेकिन इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के विरोधी हैं वो इस नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा से बहुत खुश हैं, लेकिन जो लेफ्ट इकोसिस्टम है वो बहुत नाराज़ है। वो लगातार हमलावर है जो नोबेल प्राइज़ की कमेटी है उसके ऊपर, पूरी व्यवस्था पर, और उसके अलावा जिस तरह से ये अवार्ड दिया गया है, जिसलिए उनको लगता है कि ये लेफ़्ट को टारगेट किया गया है। अब किया गया है, अब 2 बातें हैं भाई, या तो लेफ़्ट को टारगेट किया गया है ये मान लीजिए, या डेमोक्रेसी के समर्थन में ये किया गया है इसको मान लीजिए। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये ट्रंप और शी जिनपिंग की जो नई लड़ाई, जो नया मोर्चा खुला है, पूरी दुनिया की नज़र इस पर है, क्योंकि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है। ये सोमवार से दिखना शुरू होगा। अब देखना ये है कि पहले झुकता कौन है। किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा अगर दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर शांति स्थापित करनी है। ट्रंप युद्ध रुकवाने का भले ही दावा करते रहें कि उन्होंने इतने युद्ध रुकवा दिए, लेकिन आर्थिक युद्ध छेड़ने का आरोप उन्हीं पर है।